जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल चल रहे हैं और वही अगर हम बात करेंगे जो दो मरहले अब तक हो चुके हैं, जिसमें से पहला मरहला 19 अप्रैल को उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर इख्तिताम हुआ, जिसका रिपोर्ट पिछले हफ्ते हमने आप तक पहुंचाया। वही आज हम बात करेंगे जो जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी का जो वोटिंग शरह रहा, किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी जीत की ओर जा रही है, किस पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है और कौन सी पार्टी अब तक बेहतर परफॉर्मेंस कर चुकी है, ये सारा रिपोर्ट हम आप तक आज ज़रूर पहुंचाएंगे। जी हाँ, जो जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी में जो पोलिंग शरह रही लोकसभा इलेक्शन को लेकर 2024 में, वो 72% के आसपास रही। जी हाँ, 72% के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज रही वो 72% के आसपास रही और कुल जो वोटर्स की तादाद थी वो 17,80,000 लोगों ने वोट डाले। उसमें से अगर हम पहले मेल वोटर्स की बात करेंगे तो मेल वोटर्स की तादाद रही 9,21,095 और फीमेल वोटर्स की तादाद जो है वो है 8,59,712। जी हाँ, 8,59,712 ये फीमेल वोटर्स की तादाद रही। जो की कैंडिडेट्स है यानी कि ओवरऑल 22 कैंडिडेट्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, उसमें 22 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें जो मेन कैंडिडेट्स थे वो थे बीजेपी के लिए जुगल किशोर और कांग्रेस के लिए रमन भल्ला। जी हाँ, कांग्रेस के लिए रमन भल्ला, बीजेपी के लिए जुगल किशोर और अंकुर शर्मा जो एकम संथन भारत दल से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी कहीं न कहीं मजबूत कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन तीन पार्टियों के दरमियान कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और जो लोगों की राय है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त रमन भल्ला यानी कांग्रेस और बीजेपी जुगल किशोर, इन दो पार्टियों के दरमियान इस वक्त ये मुकाबला देखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम जुगल किशोर की बात करेंगे तो जुगल किशोर ने 2014 में 6,19,995 वोट जुगल किशोर को 2014 में मिले थे। वही मदन लाल जो उस वक्त कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्हें सिर्फ 3,62,715, एक बड़ा मार्जिन था। जी हाँ, जुगल ने जब ये जीत दर्ज की तो बड़े मार्जिन से ये जीत दर्ज की, मार्जिन 2,57,280 वोट से जुगल ने जीत दर्ज की थी। वही अगर हम 2019 की बात करेंगे तो 2019 में जुगल किशोर के हिस्से में 8,58,066 वोट्स पड़े और रमन भल्ला को 5,05,191 वोट। वही जो ये 2014 और 2019 में बीजेपी ने जीत दर्ज की जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार भी यानी 2024 को भी ये जीत अब बीजेपी के जोड़े में जाएगी, क्या जुगल किशोर या बीजेपी हैट्रिक करने में कामयाब हो जाएगी। क्योंकि अगर हम बात करेंगे डिलिमिटेशन की तो डिलिमिटेशन में जो पार्टीशन हुआ था उसमें जो पहले जम्मू, पुंछ, राजौरी और सांबा, ये डिलिमिटेशन से पहले था। जम्मू, पुंछ, राजौरी और सांबा ये डिलिमिटेशन से पहले था। उसके बाद जब डिलिमिटेशन हुई तो जम्मू, सांबा यानी कि रियासी को ऐड किया गया इसमें। जी हाँ, रियासी को इसमें ऐड किया गया और उसके साथ साथ जो हाफ हिस्सा है राजौरी का, मंजाकोट और सुंदरबनी, ये दो एरिया है जो डिलिमिटेशन के बाद जम्मू सूबे में ऐड हुए। कहीं न कहीं क्या इससे बेनिफिट मिल सकता है बीजेपी के जुगल किशोर को, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब बात करेंगे किस पार्टी का कितना पलड़ा भारी है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि रमन भल्ला जो एक मजबूत कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का जो सपोर्ट होगा वो कहीं न कहीं रमन भल्ला के साथ होगा। और जो भारत जोड़ो यात्रा हुई राहुल गांधी को लेकर, उसमें दोनों पार्टियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि पीडीपी और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इससे पहले भी जो उधमपुर हल्का हुआ था वहाँ भी कहीं न कहीं उन्होंने कांग्रेस को ही सपोर्ट दिया था। अब देखना ये होगा ये जो सपोर्ट इस वक्त पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट इस वक्त डायरेक्ट कांग्रेस को जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इसका कितना बेनिफिट होगा। वही अगर हम टोटल वोटर्स की तादाद करें और जो हिंदू वोटर है वो कहीं न कहीं 75% इसमें दिख रही है, यानी कि जो हिंदू वोटर्स की तादाद है वो 75%
वोटर्स की तादाद है। अब जो मुकाबला होगा वो बिल्कुल बीजेपी और रमन बल्ला के दरमियान होगा। वही ट्रेडर्स फेडरेशन जम्मू, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया बीजेपी गवर्नमेंट पर कि इन्होंने हमारे लिए अब तक कुछ नहीं किया, अब हम बिल्कुल चेंज लाना चाहते हैं, अब हम बिल्कुल मुख्तलिफ हम जो रमन बल्ला है, कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा दिया है कि रमन बल्ला को ही हम कामयाब करेंगे। लेकिन जब तक न 4 जून को ये फैसला सामने आएगा तब तक हम कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, तब तक हम कुछ भी चीज़ स्पेकुलेट नहीं कर सकते। अलबत्ता अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सपोर्ट दिया है कांग्रेस के रमन बल्ला को, कहीं न कहीं ये सपोर्ट साफ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। वही अगर हम इलेक्शन रैली की बात करेंगे, जो कैंपेनिंग चलाई थी बीजेपी ने, उन्होंने लोगों को ये बावर कराया कि जो 370 धारा 370 यहाँ जम्मू कश्मीर में थी, उसको हमने कहीं न कहीं हटाया और ये सबसे बड़ा काम हमने किया, जिसके आधार पर वोट बटोरना शुरू किया था बीजेपी की गवर्नमेंट ने। 2014 और 2019 में जब मोदी वेव चल रही थी तो उस मोदी वेव में जुगल किशोर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। जी हाँ, जुगल किशोर को 2014 और 2019 से लेकर अब तक जो मोदी वेव चल रही थी उसका कहीं ना कहीं लोकसभा इलेक्शन में डायरेक्ट जुगल किशोर को फ़ायदा मिला, जिससे वो जीत दर्ज उन्होंने की। क्योंकि कांग्रेस भी इससे पहले यहाँ 2 बार जीत चुके हैं। 2004 और 2009 में मदन लाल थे, उस टाइम मदन लाल ने 2004 और 2009 में जीत दर्ज की थी। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी एक सीट जम्मू में जीती है और कहीं न कहीं 1998 में बीजेपी ने पहली जीत यहाँ पर दर्ज की थी। जी हाँ, 1998 अगर हम थोड़ी हिस्ट्री पे नज़र डालेंगे तो 1998 में बीजेपी को यहाँ पहली जीत दर्ज हुई लोकसभा सीट पर। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जीत दर्ज हुई और लेकिन 2004 और 2009 में एक मरतबा फिर ये सीट कांग्रेस की झोली में गई। 2 बार मदन लाल ने यहाँ पर जीत दर्ज की, लेकिन जब मोदी वेव स्टार्ट हुई 2014 और 2019 में वो वेव अब तक इस वक्त जारी है। अब देखना ये होगा कि 2024 का जो नतीजा होगा वो किसके हक में होगा, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस जो है, कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है बीजेपी पर। जी हाँ, कांग्रेस इल्ज़ाम लगा रही है बीजेपी पर कि उन्होंने अब तक लोगों को जो उम्मीदें थी बीजेपी से वो कहीं न कहीं ठंडी दिखाई दे रही हैं। जो इनका मैनिफेस्टो था, जो इलेक्शन रैलीज में मैनिफेस्टो था बीजेपी का, वो अब उन्होंने ज़ाहिरी तौर पर अमलाए नहीं, जिसका खमियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। ऐसा कांग्रेस का इल्ज़ाम लगाना है। अब कांग्रेस की बेहतरी, कांग्रेस की बहबूदी, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है आने वाले वक्त में, उन्होंने शॉपकीपर्स को लेकर, महंगाई को लेकर और जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, उसको लेकर ड्रग एडिक्शन ज़्यादा फैल चुकी है, वो एजेंडा भी अब ज़्यादा लेके जा रही है कांग्रेस। अब देखना ये होगा, ये जो जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। 3 पार्टियों का सपोर्ट एक साथ मिल बांट के इस वक्त कांग्रेस को है। अब देखना ये होगा कि जो 4 जून को ये पेंडोरा बॉक्स जब खुल जाएगा, जब रिजल्ट आपके सामने आएगा, तो ये जो इस वक्त हम स्पेकुलेशन कर रहे हैं, लोग जो इस वक्त स्पेकुलेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एज जो है वो बीजेपी के हक में जा रहा है या कांग्रेस के हक में जा रहा है। 4 जून को सब आपके सामने खुल जाएगा और पता चलेगा कि कौन सी पार्टी मुस्तकम और मजबूत दिखाई दे रही है। आप देखते रहिए कश्मीर पेट्री।